मूर्खता की। जिगर का टुकड़ा दे दिया, 9 महीने पेट में रख के पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, फिर भी रो रही हो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जान दे तो दी, क्या चाहिए तुम्हें? गला काट लो अब। संतोष नहीं है, शिकायत है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोगों का यही तो दुर्भाग्य है। ईश्वर से भी हम शिकायत करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे जितना दिया है उसका सदुपयोग कहाँ किया आपने? एक बात बताऊं, हम लोग कैसे हैं? हम लोग छोटे से बच्चे जैसे हैं। बच्चों को जब आप मेला घुमाने ले जाते हैं ना, तो बच्चे ना खिलौने की दुकान में जब खिलौने देखते हैं तो घुस जाते हैं। माँ ये खिलौना दिला दो, ये पापा ये दिला दो। माँ ने दिला दिया, ये दिला दिया। थोड़ी देर तक ना वो उस खिलौने से खेलता है, और थोड़ी देर बाद दूसरी दुकान दिख जाए खिलौने की तो वो कहेगा ये दिला दो। माँ कहेगी ये है तो तेरे पास, नहीं नहीं ये वाला नहीं। वो जब तक उसके हाथों में नहीं था तब तक उसके पास उसकी वैल्यू थी, और हाथ में आया उसकी वैल्यू कम हो गई। बस यही तो जिंदगी है। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसकी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं। जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो है उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो चाहते हैं कि काश हमारी आंखें होती तो हम भी देख लेते। आंखें नहीं है। जिनकी है वो कौन से सुखी हैं? वो भी तो शिकायत कर, भगवान तूने क्या दिया? जिनकी आंखें नहीं है वो भी शिकायत कर रहे हैं, और जिनकी है वो भी शिकायत कर रहे हैं। जिनके पांव नहीं है वो भी शिकायत कर, भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमें पांव नहीं, पांव दे दो। जिनके हैं वो चल चल के गांजा पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। जिनका बेटा नहीं है, जिनका बेटा नहीं है वो रो रहे हैं, गुरु भगवान बेटा नहीं दिया आपने बेटा। जिनके हैं वो अपने बेटों को संस्कार ना दे करके कुसंस्कारी बना चुके हैं। आज जिनके बेटे हैं उन्हीं के बेटों ने हाथ पकड़ के माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, चलो। जिनके नहीं हैं वो भी तो रो रहे हैं, और जिनके हैं वो कौन से खुश हैं? संतुलन बहुत गजब बनाया परमात्मा ने। मेरी माँ जो नहीं है उसकी फिक्र कभी नहीं करनी चाहिए, जो है उसकी कदर करनी चाहिए बस। मेरी पत्नी कैसी भी है मुझे उसका सम्मान, उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा पति कैसा भी है मुझे उसकी कदर, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो। पत्नी से बहुत प्यार करते हो तो पत्नी की जगह गोविंद को खड़ा कर लो और कहो कि ये पत्नी नहीं, ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान से प्यार है। पुत्र से बहुत प्यार है, तुम पुत्र से बहुत प्यार करती हो या करते हो, तो ये समझा करो कि ये पुत्र नहीं, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, हम इनसे प्यार कर रहे हैं। पुत्र की जगह गोविंद को खड़ा कर लो, पति की जगह परमेश्वर को खड़ा कर लो। तुम जिससे जुड़े हो उसकी जगह पे किसे देखा करो, उसके रूप में किसे देखा करो। हाँ, मेरी मां, पत्थर में यदि हम भगवान को देख सकते हैं तो क्या हम इंसान की शकल में भगवान को नहीं देख सकते? तुकाराम जी, नामदेव जी, महाराष्ट्र के एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए श्री नामदेव जी। वो नामदेव जी घर पे एक दिन घर के बाहर ठंडी का टाइम था, रोटी बना रहे थे, ऐसे हाथों वाली रोटी बनाई और 4 रोटी बनाई, चारों रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने चले गए कि घी चुपड़ के फिर भगवान को भोग लगा के खाएंगे। घी की कटोरी लेने गए तब तक कि कुत्ता आ गया और रोटी मुंह में दबा के भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लिए और दौड़ रहे हैं, अरे प्रभु जी रुक जाओ। लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो? अरे बोले प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम सूखी ना खाओ। दौड़ पड़े, कुत्ता भाग रहा पीछे से नामदेव जी, और भैया दुनिया कह रही बाबा पागल हो गया, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा। कुत्ते को भगवान कह रहा, दुनिया को कुत्ता दिख रहा था पर भक्त को उस कुत्ते में भी भगवान दिख रहे थे। जाती रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गंगा मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पीतल है। मान लो तो भगवान। हर चीज मानने से होती है। वस्तु तो वही है, देखने का नजरिया है। हाँ, वही चीज को हम अपने अपने नजरिए से देखते हैं और नजरिए से ही बात बनती है। बस यही कहना चाहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो, सास ससुर में भगवान को देखा करो, वृद्धों में भगवान को देखा करो। हम तो कहते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी में भी भगवान ही देखना चाहिए। ये भगवान है, ईश्वर सर्वत्र है। यदि सीय राम मैं सब जग जाने, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब में भगवान है, तो क्या पत्नी सबसे बाहर है? बताओ, सब में भगवान है तो क्या पत्नी सबसे बाहर हो गई, संसार से बाहर हो गई? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पति में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पिता में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर इसमें भी भगवान है, इनमें भी ये भी भगवान है, फिर सब तो भगवान है। फिर हम निंदा किसकी करें, बुराई किसकी करें, घृणा किससे करें? इसलिए कहते हैं कि घृणा किसी से ना करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब ईश्वर का रूप है, सब वही तो है। ना जाने किस रूप में, आगे बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में मिल जाएं। कभी आएंगे तो बंसी बजाते नहीं आएंगे, किस रूप में आ जाए तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए अपनी पत्नी का क्या करना है? आपको सम्मान करना है, आदर करना है, प्रेम करना है। अपने पति का क्या करना है? सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, प्यार से रहा करो। ये देखो, पांचों उंगली अलग अलग रहती है ना तो कोई काम नहीं बनता। आपका पेट भी तब भरता है जब ये पांचों एक हो जाती हैं, तब रोटी उठा के ऐसे खाते हो क्या? ऐसे खाते हो? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में एकता होती है अर्थात प्रेम होता, वो झाड़ू देखी होगी आपने, झाड़ू ना कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि खुद बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। बस जिस दिन तुम बिखर जाओगे उस दिन अपने दुख का कारण खुद बन जाओगे। आपका बिखरना, आपका टूटना आपके दुख का कारण। एकता है तो आप मजबूत हैं। इसलिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को एक होना चाहिए। आप लोग ना बहुत लड़ते हैं जात पात को लेके, छुआछूत को लेके, ऊंच नीच को लेके, बिल्कुल गलत बात है। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत बिल्कुल खत्म करने का टाइम है। ये सारी चीजें समाप्त कर दो, नहीं तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों ने यही तो किया था, फूट डालो। अंग्रेजों ने ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया और खूब राज किया। सालों, कई 100 साल राज्य किया। आपसे क्या छिपा है? क्यों राज्य किया? क्योंकि हम लोग आपस में भैया जी लड़ते थे। और तब तो लड़ते थे, आज भी जात पात को लेके हम लड़ते हैं। बड़े मूर्ख लोग हैं भारत में, जात पात को लेके लड़ते हैं। बताओ, राम जी सबरी के घर गए, वो सबरी कौन जात की थी जानती हो मेरी माँ? सबरी सबर जात की थी, भीलों की बेटी थी। यदि आज की भाषा में कहें तो सबरी दलित थी, दलित की बेटी थी। पर दलित के घर राम जी जाकर उसके जूठे बेर खाए कि नहीं? जब मेरे भगवान ने भेदभाव नहीं रखा तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला? भगवान केवट के घर गए कि नहीं? विदुरानी भी शूद्र थी आज की भाषा में।
विदुर जी शूद्र थे, शूद्र, उनकी मां शूद्र थी। चर्चाएं देखिए, भक्त को आप जात पात पर नहीं रख सकते। रैदास भक्त, काशी में एक रैदास भक्त हुए हैं। मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास भक्त। जाति के, आज की जाति का नाम लूं तो मोची, जूता सिलते थे, है ना? मोची थे कौन? रैदास जी जात के मोची थे। जूता सिलने की दुकान थी काशी में, आपके जूता सिलते थे वो। लेकिन इतने बड़े भगत थे कि जूता सिलने वाले के घर स्वयं भगवान आते थे। अरे रैदास, आज रोटी खानी है। साधु के रूप में आए भगवान। रैदास जी भूख लगी है। रैदास जी बोले, प्रभु साधु जी हमारे घर मत खाओ, हम तो जाति के मोची हैं, कोई देख लेगा तो आपको साधु समाज से निकाल देगा। भगवान बोले, हम तो पहले से निकले, कौन निकालेगा हमें, तुम तो खिलाओ। बोले नहीं नहीं, अच्छा वो डर रहे थे, बोले हम नहीं खिला सकते आपको। फिर क्या करें? बोले आप एक काम करो, फल खा लो। रैदास जी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो कढ़ी खाएंगे, पकौड़ी वाली, और भात खाएंगे, और चावल का रोटी खाएंगे, और दाल खाएंगे। और फिर उनकी पत्नी ने कच्चा भोजन बनाया, कढ़ी पकौड़ी डाल के, और दाल सब्जी और रोटी बनाई, और फिर भगवान ने खाए। ये चर्चाएं उनके चरित्र में लिखी हैं, भक्तमाल में लिखी हैं सब चीजें। कलयुग की घटना है। अभी रैदास भक्त मीरा की गुरुजी तो थे। मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जिसकी शिष्या मीराबाई है, उसका गुरु कैसा रहा होगा? उसके घर भगवान आते थे श्री रैदास भक्त के। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का हो। बस भगवान के तुम हो गए तो तुम्हारी और हमारी जात एक हो गई। जब तक तुम भगवान के नहीं हो तब तक तुम्हारी जात अलग अलग हो सकती है। जिस दिन तुम राम के हो गए, उस दिन हम और आपकी एक ही जात है। तुम भी राम की भक्ति कर रहे हो, हम भी राम की भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हारी और हमारी एक जात हो गई कि नहीं? इसलिए जात पात का ना मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहिए, जात पात को ना तूल नहीं देना चाहिए, जात पात के चक्कर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपने भारत को, ये भारत माँ है, बोलो भारत किस किस की माँ है? भारत माता को कौन कौन अपनी माँ समझता है? आपकी माँ। अब आप में से कई लोग ब्राह्मण होंगे, कई लोग क्षत्रिय होंगे, कई वैश्य होंगे, कई शूद्र होंगे, पर चारों की मां भारत माता है कि नहीं? तो बताइए, भारत मां आपकी है, भारत मां मेरी है, तो मां हम सबकी हो गई, तो तुम और हम भाई बहन हो गए कि नहीं? फिर एक हो गए कि नहीं? फिर क्यों लड़ते हो? कब अक्कल आएगी? भारत मां को मां कहते हो, लड़ते हो, सही है? गलत है कि नहीं? और हम गलत बोल रहे हैं तो हमें सजा दे दो आप। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं मेरी मां? कितने कितने हाथ होते? कितने बेटा कितने हाथ होते दुर्गा मैया के? हाँ? कितने? 7 8। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों होते? अच्छा, दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्या है? क्या? शेर। हाथ 8, शेर में सवार है। हर नवरात्रि को आप लोग दुर्गा जी बिठाते होंगे और दर्शन करते होंगे। नवरात्रि में व्रत उपवास, माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता, चलता है सब। भंडारे भी चलते हैं नवमी दसवीं के दिन। तो दुर्गा मैया हर साल आती हैं। क्या संदेशा लेकर आती हैं वो? दुर्गा मैया जी के एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी दुर्गा जी के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? हमने कहा दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे एक सिद्धांत कारण है। क्या कारण है? बोले दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे कारण ये है कि दुर्गा मैया कहना चाहती हैं आपसे और हमसे कि देखो तुम 4 लोग ना इकट्ठे हो जाओ,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तुम चारों इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 हाथ हो जाएंगे। और जिस दिन तुम चारों इकट्ठे हो गए ना, तो दुर्गा जी शेर की सवारी कर रही हैं। मानो मां कह रही है कि तुम जिस दिन चारों इकट्ठे हो जाओगे, शेर की सवारी कर लोगे तुम, शेर को भी तुम पछाड़ दोगे, तुम एक तो हो जाओ। क्या मजाल अमेरिका की, क्या मजाल पाकिस्तान की कि वो हम पे आंख उठाए, क्या मजाल चाइना की कि वो हमारी तरफ देखे। हम एक तो बने, हम में एकता नहीं है, एकता नहीं। एक बनो, भारत को बंटने ना दो, टुकड़े टुकड़े होने ना दो। जात पात का जहर घोल करके नेताजी वोट मांग लेते हैं, जात पात में आपको लड़ा देते हैं। याद रखना, हमारे देश में जात तो थी पर जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है। नेताओं से जरा सावधान, उन नेताओं से जो जातिवाद का जहर घोलते हैं, जो आपको आपस में लड़ाते हैं, बांटते हैं। जातिवाद ना हो। ईश्वर नरक में तुम्हें जगह नहीं देगा, स्वर्ग की तो छोड़ दो। जाति होनी चाहिए, ठीक है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम सब एक हैं। ये 4 उंगली है आपकी, ये थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ा छोटी है, ये और छोटी, और ये सबसे बेचारी है। तो सबसे छोटी है तो एक काम करो, उसको अलग कर देते हैं अपन लोग, हटा दो। छोटी किसी काम की भी नहीं बेचारी, काम तो इनसे चल रहा है। याद रखना, है भले छोटी, पर जब तुम भगवान के हाथ जोड़ते हो ना, तो यही सबसे आगे होती है। देख लो, जोड़ो हाथ अपने। कौन हो गया सबसे आगे? ये हो गई सबसे छोटी है। जब भगवान के दरबार में जाती है ना, तो पहले इसको ही भगवान का दर्शन होता है, भले छोटी है। ये चारों उंगली जो है ना, यही है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर याद रखना, इनमें से एक को भी हम काट दें, एक को भी, चारों महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जितना महत्व रखता है, क्षत्रिय भी उतना महत्व रखता है, वैश्य भी उतना महत्व रखता है, और शूद्र भी उतना। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब भाई भाई हैं। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। हाँ मैया जी। और रही छुआछूत की बात, तो हमारे देश में छुआछूत पहले नहीं थी, बाद में आई। और छुआछूत का एक दूसरा कारण भी है। हमारी माताएं, कई माताएं हैं। अब मैं आपके घर की बात कर रहा हूं। आपके घर पे क्या होता है, आपके बच्चे और आप लोग बाथरूम जाते हैं, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले, बिना कुल्ला किए आप आ जाते हैं। आप दीर्घ संका जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहते। तुम्हारे हाथ का तो हम पानी नहीं पिएंगे, तुम भले ब्राह्मण हो। तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों के लिए नियम है कि तुम बाथरूम जाओ तो बाथरूम चाहे स्त्री जाए चाहे पुरुष जाए, जाने के बाद तुम्हें 3 कुल्ले करना है, पांव धुलना है, हाथ धुलना है, तब तुम बाहर आने के लायक हो। तुम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, चारों के लिए बोल रहा हूं। और टॉयलेट जाओ, दीर्घ संका जाओ, तो उसके बाद तुम जितनी बार जाओ तो नहा के वापस आओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। तुम भले ब्राह्मण हो बने रहो, क्षत्रिय हो बने रहो, वैश्य हो बने शूद्र, तुम्हारे हाथ का पानी कोई पिएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा और तुम खुद भ्रष्ट हो जाओगे। आप अपने घर में शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो याद रखना, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ये छुआछूत नहीं है, ये जात पात का छुआछूत नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि और अशुद्धि की बात है। भाई तुम शुद्ध रहो ना, शुद्ध रहो।
अपने बच्चों को सिखाओ, जैसी राखो शुद्धि। ये मैं नहीं कह रहा, आपके बाप दादे भी कहते थे कि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। बोलो, जैसा पियो पानी वैसी बोले। इसलिए आप जाओ, हम कई लोगों की आदत होती है सवेरे जाके वो टॉयलेट करके, बाथरूम टॉयलेट करके आ जाते हैं और पूरे घर में मटकते रहते हैं। शर्म नहीं आती? बताओ। हम लोग रात की ठंडी हो, माघ हो, कोई भी महीना हो, हम लोग दिन में 2 बार 3 बार भी यदि कभी जाना पड़े तो जितनी बार जाते हैं नहा के वापस आते हैं। और बाथरूम जितनी बार जाएंगे तो कुल्ला करके, हम लोगों का तो जनेऊ होता है, हम लोगों को तो जनेऊ लगा के कान में 3 बार जनेऊ लगा के, और बैठ करके, खड़े होके नहीं, पिचकारी मारना रहता। आजकल अपने बच्चों को ये तो सिखाओ कि बेटा तुम्हें बाथरूम, आजकल के बच्चों को बाथरूम करना भी नहीं आता, और कि क्या कहें हम। ये बात सब कहने की नहीं है, पर कौन सिखाएगा आपको? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। आजकल के बूढ़े बूढ़े लोग खड़े होकर बाथरूम करते हैं, गलत बात है। जब तक छोटे थे तब तक तो तुम माँ की गोद में भी करते थे तो चलता था, पर बड़े हो गए हो। हमारे भारत के लोग खड़े होके नहीं, बैठ करके ही बाथरूम करते हैं। खड़े होके तो बुद्धिहीन लोग ये सब करते हैं। जो मर्यादा, हमारे पुराने आपके दादा परदादा धोती पहना करते थे कांच लगा के, याद है कि नहीं? धोती पहनते थे। धोती क्यों पहनते थे? खड़े होके बाथरूम करने से क्या होता है कि बाथरूम करने के बाद वो गंदा पानी आपके पैंट में लग जाता है, और फिर आपकी जो शुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है। और आप सोचिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और आपको बाथरूम लग गई, और आप खड़े होकर बाथरूम कर ली, और उसके 2 बूंद जाकर के पैंट में लग गई, और तो फिर मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए, तो तुम्हारी शुद्धि तो वहीं नष्ट हो गई। तो शुद्धि नष्ट हुई तो बुद्धि तो पहले मंदिर जाने के पहले नष्ट हो गई। बचा क्या? शुद्धि से बुद्धि है। अपने आप को गलत लोगों से बचाना हो, गलत विचारों से बचाना हो, तो पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। शास्त्र जो कहते हैं वो मैंने कह दिया। इसलिए बैठ करके, हमारे शास्त्रों में तो पानी लेकर के बाथरूम करने का विधान है। हाथ में पानी लेकर के ही बाथरूम करना। हम लोग भी जहां पानी नहीं होता वहां बाथरूम नहीं करते। पानी लेकर, जहां पानी होगा तो बाथरूम करने उतरेंगे, जहां पांव धुलने की व्यवस्था हो। हम लोग तो 12 महीने यात्रा करते हैं, पानी लेकर चलते हैं। बाथरूम जाना हो तो पानी लेकर जाते हैं, प्रक्षालन करते हैं, कुल्ला करते हैं, पांव धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, फिर गाड़ी पे चढ़ते हैं, फिर चलते हैं। आज की स्थिति में भी हम अपना ख्याल रखते हैं शुद्धि बुद्धि का। शुद्धि भूल जाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। आहार हम बिगाड़ लेंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे, आओ मांस ले आओ, ये ले आओ, बाली ले, सब खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? फिर हम ये सब चीजें आपको कैसे सुना पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? हम भ्रष्ट रहेंगे तो आपको क्या मार्ग बताएंगे? अब हम खुद गांजा पिए और कहें कि भाई तुम गांजा नहीं पीना, हम खुद गलती करें और आपसे कहें तुम बीड़ी पिए हम, और तुमसे कहें बीड़ी ना पीना, बताओ। अब बताइए कि आप लोग हमें शराब पीते देख लो, हम खुद शराब पिए आपसे, भाई यजमान जी जरा शराब लेके आना, और हम आपके साथ शराब पिए, तो फिर आपके साथ शराब पिएंगे तो क्या आप बैठ के कथा सुनोगे? पहले तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब हम बदलेंगे तब मैं आपको बदलने की ताकत रखूंगा, तब मैं आपको बदल पाऊंगा। अपने आप को बदलोगे तो अपना परिवार बदल पाओगे, अपने आप को बदलोगे तो अपना राष्ट्र बदल पाओगे। अपने आप को नहीं बदलोगे तो जाओ चूल्हे में। तो शुद्धि का हमारी माताएं बिना नहाए रसोई में नहीं, हमारी माताएं सवेरे उठती हैं और सीधे रसोई में जाती हैं। रसोई से तुम्हारी बुद्धि बनती है, रसोई से अन्नपूर्णा वहीं रहती है। रसोई में बिना नहाए हमारे घर पे कभी आज तक हमारी मां बिना नहाए रसोई पे नहीं गई, आज तक
बिना नहाए हम लोगों के यहाँ रसोई खुलती नहीं, जहां भोजन बनता वहां हम लोग जाते नहीं, हम बचपन से नहीं गए। और ये हमें किसी ने बताया नहीं कि बेटा तुम जाओ तो नहाओ, बचपन से ही आदत थी कि ये सब जाने के बाद तो नहाना है, शुद्ध होना है। किसी ने सिखाया नहीं ये सब चीजें, ये तो ब्लड में थी, रक्त में थी। इसलिए सावधान, शुद्ध रहो। शुद्ध रहोगे तो भजन में मन। गुरु जी मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा तुम्हारा मन? पहले खान पान शुद्ध करो, शुद्धि रखो, मन पवित्र होगा। कीर्तन करो, अंतःकरण पवित्र होगा, अपने आप मन लग जाएगा। मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने आप को मन लगे, उस योग ढालो ना, बनाओ। बनाते हो नहीं, चिल्लाते हो, मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा भाई? बनाना पड़ता है। तो जितने लोग हैं अपनों का सम्मान किया करो, अपनों का सम्मान करना चाहिए, है ना। एक छोटा सा भजन सुनाता हूं जो आपकी जिंदगी की सच्चाई आपके सामने रखेगा। हो भक्तो, हो भक्तो, हो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब पता नहीं किसका बुलावा आ जाए, आपका कि मेरा। मैं तो एकदम रेडी हूं साहब, आज आ जाए तो चलने को। आप रेडी हो के नहीं? तैयार रहो। हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये गजब की बात है कि यहाँ बुलावा आ रहा है और यहाँ लोग नाच रहे हैं। ये बड़ा गजब है। एक तरफ बुलावा आ रहा है, एक मर रहा और एक को नाचने की पड़ी। बैठो, नहीं सब मजे लेंगे तुम्हारे। बैठ जाओ मैया जी, मरने वाला भजन है, तुम नाच रही हो, वैसे अच्छा है, खुशी खुशी जाएंगे। हाँ, ये भजन हमारी और आपकी जिंदगी की सच्चाई, रियलिटी पर है। पहला बुलावा किसका आया वो जरा ध्यान से सुनिएगा। पिताजी का बुलावा आ गया। एक पिताजी जाने लगे। पता नहीं वो पिताजी कौन थे, पर वो पिताजी आपके पिताजी थे। जाने लगे। जब आपके पिताजी जाने लगे ना, तो उन्होंने यमराज से कहा, यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दे दो हमें, 1 मिनट का। यमराज जी बोले क्या करोगे? बोले 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहेंगे। तो आपके पिता ने यमराज को रोका और आपसे एक बात कही। वो बात मैं, ये दास, आपके पिताजी की तरफ से आपसे कह रहा हूं। ये समझना कि आपके पिताजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप सबके पिताजी, ये आप सबके पिताजी कह रहे हैं। जिनके पिताजी नहीं है तो समझना कि वो कह के गए हैं, और जिनके हैं तो समझना कि वो जाएंगे तो यही कह के जाएंगे। क्या कह के जा रहे हैं पिताजी आपके? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1
1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। पिताजी कह रहे हैं भाई भाई प्रेम से रहना। कितने भाई हो आप लोग? 4। पिताजी कह रहे हैं आपके पिताजी के भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। अब देखो मेरी माँ, भाइयों, घर बट जाने चाहिए ठीक है, चूल्हे अलग हो जाएं ठीक है, पर भाई भाई का दिल अलग नहीं होना चाहिए, मन अलग नहीं होना चाहिए। जुड़े रहो दिल से, साथ में रहना, कभी टूटना मत। क्योंकि जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दिल आपके पिता का दुखता है कि देखो मेरे कैसे संस्कार थे बच्चों के, ये आपस में लड़ रहे हैं। और जब तुम प्यार से रहते हो ना, तो माँ बाप बड़े खुश रहते हैं। आप लोग वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, मैहर जाते हैं, शारदा माँ की यात्रा दर्शन करने। भक्तों, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है वैष्णव देवी की। लोग चढ़ते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना आसान है, मैहर वाली माता की 1000 सीढ़ी चढ़ना आसान है, पर रूठे भाई के घर जाकर के, अपने भाई के घर जाकर के, उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ करके कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले से लगा लेना बड़ा कठिन है। हम ये नहीं कर पाते और बाकी सब कर लेते हैं। पिताजी चले गए, अब माँ जाने लगी, तो माँ क्या कहती है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं, आपकी सास कह रही है, क्या कह रही है? ध्यान से सुनना मेरी माँ। सास कह रही है, आपकी माँ कह रही है, यमराज जी 1 मिनट रुक जाओ, हम अपनी बहू, उनकी बहुएं थी, तो माँ मरने के पहले बहू से क्या कहती? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम। सास कह रही है, बहू मैं जा रही हूं, पर इस घर को टूटने मत देना। और घर को तोड़ती बहुएं ही हैं। धागे को तोड़ना हो तो कैंची चाहिए, कपड़े को तोड़ना हो तो कैंची चाहिए, पर घर को तोड़ना हो तो बहू चाहिए।
सारी बहुएं तो ऐसी नहीं कह सकता मैं, पर 99% बहुओं के कारण अर्थात स्त्रियों के कारण ही घर टूटते। आपको बुरा लगे तो लगे, पर टूटते हैं। इसलिए आप चाहो तो घर को, आप चाहो तो कैंची बन जाओ, आप चाहो तो सुई बन जाओ। कैंची बड़ी होती है। एक दर्जी कैंची से कपड़े को काट कर पांव के नीचे दबा रहे थे और सुई से बटन लगा करके सिर की पगड़ी पर सजा रहे थे। किसी ने कहा, दर्जी जी कैंची को पांव के नीचे, सुई को ऊपर टोपी पे क्यों? तब दर्जी ने कहा, कैंची जो है वो तोड़ती है इसलिए पांव के नीचे कुचली जाती है, सुई जोड़ती है इसलिए उसके सिर के ऊपर पगड़ी पर हम सजा रहे हैं। तो तोड़ने वाले से जोड़ने वाला महान होता है। 1% वो बहुएं हैं जो घर को जोड़ती हैं। उन 1% बहुओं में आपका नाम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, घर को टूटने मत दीजिए, घर की अखंडता को बनाए रखिए, घर के प्यार को, सिद्धांत को बनाए रखिए। आप जब टूटते हैं, झगड़ा करते हैं, आपकी सास बहुत दर्द होता, उससे रोती है। मत रुलाइए अपने पूर्वजों को। देखिए पता नहीं किसका समय आ जाए, कब आ जाए। जब तक हो ना प्यार से रहा करो। मैं तो बस आपसे यही चाहता हूं। एक माँ थी, उसने बेटी का विवाह तय कर दिया। 15 दिन में ही उसकी बिटिया का विवाह था, पर घर पे बारात आए उसके पहले यमराज आ गए। चलो माँ, आपका टाइम पूरा हो गया। जब माँ मरने लगी तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे विवाह करने की, कन्यादान करने की इच्छा तो थी, पर समय पहले ही मुझे पूरा कर रहा है। चल पड़ी वो माँ, पर मरते समय यमराज से कहती है, 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी बिटिया से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। बेटी मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटी मन की इच्छा थी तेरा ब्याह करूं, पर जा रही हूं, पर अब तू चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई 10 साल का है ये, अब तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरा भाई है, अब यही तेरा कन्यादान करेगा। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। हो मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। माँ चली गई। मरने के बाद हम लोग तारीफ करते हैं, वो भले आदमी थे, बहुत अच्छे थे। सही है? जब कोई मर जाता है तो हम उसकी अच्छाई देखते हैं, बहुत अच्छा था। और जब तक जिंदा था ना तो सिर्फ बुराई देखते हैं, बहुत बुरा है। आप में से ही आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको बुरा कहते हैं, जिस दिन मर जाओगे ना तो वही लोग कहेंगे, अच्छी थी वो फलाने की बहू, फलाना अच्छा था, बहुत अच्छा था। जो अभी तुम्हें पानी पी पी की गालियां दे रहे हैं ना, फिर वो भी तुम्हारे जनाजे में आएंगे। फॉर्मेलिटी जो निभानी है। चली गई मां। एक दिन क्या हुआ, एक पत्नी थी, उसका पति था, दोनों में बहुत प्यार था, दोनों ने मन की शादी करी थी। एक पत्नी थी, शादी के अभी केवल 9 महीने हुए थे, पहला करवा चौथ था उसका। एक दिन उसकी पत्नी, जो पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत सुशील थी, आज वो मरने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके फैमिली डॉक्टर मिल गए। फैमिली डॉक्टर ने कहा, अरे
बेटी कहां जा रही है? वो अपने आप को संभाल ना पाई और रोने लगी। डॉक्टर बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले मैं बहुत टूट चुकी हूं, अंदर से बहुत टूट चुकी हूं, अब मैं मरने जा रही हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति शराब पीते हैं, गाली देते हैं, सहते सहते बहुत सह लिया, अब सहा नहीं जाता। पहले बहुत प्यार करते थे और अब गालियां देते हैं, दुत्कारते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, मर जाएंगे, अब जीने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बोला एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पति को ठीक करता हूं। समझा करके पत्नी को लेके घर गए। एक दिन उसका पति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखना जरा मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया और ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा पागल तुझे ब्लड कैंसर हो गया, तुझे ब्लड कैंसर हो गया और तू 7 दिन के अंदर मर जाएगा। अब उसके पति को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। अब उसने मन में सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो रोएगी, मां को बताऊंगा तो रोएगी, परिवार को बताऊंगा तो टेंशन होगी। उसने किसी को नहीं बताया। रोज पी करके जाता था घर, आज मिठाई का डिब्बा लेके गया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, माँ के पांव दबा रहा, बच्चों से प्यार कर रहा और पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगा। पत्नी को लगा इन्हें क्या हो गया, कल तक तो पी के आए थे, आज तो प्यार कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अब केवल एक ही दिन बचा। इन 7 दिनों में उसने पी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसे प्यार, 7 दिन बचे हैं, प्यार कर लो मर जाओगे। अब उसने पत्नी बच्चों से बहुत प्यार किया। आज 7वां दिन था, आज उसने सोचा मैं मर रहा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। पत्नी के पास ही बैठा रहा, मां के पास ही बैठा रहा, अब मरा, अब मरा, मरा ही नहीं। 7वां दिन गुजर गया, 8वां दिन चल, उसको लगा आज मरूंगा। आज भी वो बड़ी प्यार की बातें करता रहा, रात को नींद नहीं आई, पत्नी को टुकुर टुकुर देखता रहा कि ये बहुत सेवा करती थी मेरी, मैं कितना शराब पी के इसे थप्पड़ मारा, कितना अत्याचार किया, और ये बेचारी फिर भी सब कुछ सह लेती थी, फिर भी ये मेरी सेवा कर रही है, मुझे खिला रही है, मुझे सेवा कर रही है, कितनी अच्छी हो, मैं कितना अत्याचार करता था इस पर बताओ। 8वां दिन भी गुजर गया, 9वां दिन चल, दौड़ करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब 7 दिन हो गए मैं मरा नहीं। डॉक्टर बोला बेटा कैंसर तो है, ब्लड कैंसर, पर तुझे नहीं है, तेरी पत्नी को है। वो जो तेरी घर में है ना पत्नी, उसे ब्लड कैंसर हो गया और वो दौड़ करके जा, कहीं चली ना जाए। डॉक्टर साहब आपने झूठ क्यों बोला, उसे कैंसर था, आपने बचाया क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं किया? डॉक्टर बोले कि तेरी पत्नी मरने जा रही थी एक दिन और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसका इलाज किया। तो जब मैंने उसका इलाज किया तो पता चला कि तेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है और वो मरने वाली है, पर तू तो समझने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि तुझे ब्लड कैंसर है, ताकि तू अपना ये 7 दिन अपनी पत्नी को दे सके, प्यार कर सके, क्योंकि तेरी पत्नी को अभी तेरी बहुत जरूरत है। इलाज से ज्यादा कोई दुनिया का इलाज अब उसे बचा नहीं सकता, लेकिन तेरा प्यार उसे शक्ति दे सकता था। इसलिए मैंने कहा कि तुझे, दौड़ करके वो घर गया। आज करवा चौथ का दिन था, आज खुशी खुशी उसने पूजा की, थाली इकट्ठी करी और चांद के निकलने का टाइम था, लेकिन चांद निकले उसके पहले करवा चौथ के दिन उसकी समय पूरा हो गया, यमराज आ गए और वो स्त्री जाने लगी। और जब वो चली तो यमराज को रोकती है, वो क्या कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात।
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति को बुलाया, कहा कि पूरी जिंदगी में ये जो 7 दिन आपने हमसे प्रेम किया, ये मैं कभी भूलूंगी नहीं और चाहूंगी कि अगले जन्म में आप ही मेरे पति बनकर आए। और 7 दिन का प्यार इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में जीवन भर का ये प्यार चाहती हूँ आपसे। ये कह करके पत्नी जाने लगी और जाते जाते कहा, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं कौन सा पल अंतिम पल हो जाए, कल हो ना हो किसके जीवन में कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक हो प्यार कर लो, प्रेम से रह लो। भूल जाओ कि हमारी आपके बीच में कभी लड़ाई हुई थी, कभी झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ, प्यार से रहो। घर परिवार में जब परस्पर प्रेम होता है ना, तो ही भगवान में भी मन लगता है। और घर में जब झगड़े वगड़े होते हैं तो फिर पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। तो भगवान की भक्ति करना हो तो पहले तो अपने संबंधों को मधुर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रहे कहीं पत्नी चली ना जाए, कहीं पति चला ना जाए, कब कौन चला जाए। समय है प्यार के लिए है। जो समय झगड़े में गुजार रहे हो वो प्यार में गुजारो, प्रेम में, क्योंकि जो समय आज गुजर गया वो आपकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। आज 20 तारीख है ना, 20 मार्च 2019 कभी दोबारा आएगी? तो आज का समय झगड़े में नहीं, प्यार में जाना चाहिए। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। एक बेटा बहुत शराब पीता था, पी करके उसकी किडनियां फेल हो गई, मरने लगा। यमराज आए, चल। अब उसे समझ में आया कि राम राम, मैंने अपना समय कितना व्यर्थ में गवा दिया। 1 मिनट का टाइम मांगा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। क्या हुआ? यमराज ने कहा, मात पिता तो मूरत प्रभु की। उस बच्चे ने कहा, मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ, बुलावो आग्यो राम को। हो मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। क्या बताऊं मेरी माँ, कल हो ना हो ये याद रखना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की यमराज जी 1 मिनट और बस, कन्हैया लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं। यमराज जी 1 मिनट। कन्हैया जी सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं गोविंद। अब आओ हम भगवान से कहते हैं, कौन कौन कहेगा? तो कहो कन्हैया, जीवन मेरा बीत गया अब। कहो, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भव सागर से पार, बुलावो आग्यो राम को।
हो जीवन मेरा बीत गया अब कर दो भव सागर से पार, बुलावो आज्ञो राम को। बुलावो आज्ञो राम को। हो बुलावो आज्ञो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। हो भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। अब पता नहीं कि ये भजन कब किस पर सत्य हो जाए, होगा जरूर, हाँ, कब किस पर सत्य हो जाए। इसलिए प्यार से रहना, प्यार करना, झगड़ा ना हो, कलह ना हो, क्लेश ना हो। क्या हो मेरी माँ? प्रेम हो, आपसी तालमेल हो। जब तक समय है तब तक आप दान करने के योग्य हो, पुण्य करने के योग्य हो, कथा सुनने के लायक हो, कीर्तन करने के लायक हो। जब तक हो मेरी माँ कर लो। और मैया जी, मैं रोज कह रहा हूं आपसे कि वृंदावन में वृद्धों के लिए हम आपसे 2 रोटी मांग रहे हैं, तो आप 2 रोटी कम से कम इन वृद्धों के लिए तो देकर जाओ। आपसे कोई अच्छा काम तो हो जाए पूरी जिंदगी में। जो सदस्य बनना चाहते हैं वृंदावन में, वो सदस्य बन सकते हैं। आप एक बार में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप महीने के 1100 करके आप 20 महीने में पूरा 21,000 दे करके सदस्य बन सकते हैं, धीरे धीरे दे करके। जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां हम वृद्धों की रहने की, खाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वहां पर आप सदस्य बन सकते हैं, उस कार्य से जुड़ सकते हैं। जिनको भी सदस्य बनना है आप बन सकते हैं। इकट्ठा नहीं दे सकते, महीने के 1100 तो आपके लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है। अच्छा मैया जी, एक बात बताओ, आपके घर से रोज गाय की रोटी निकलती है कि नहीं? किस किस के घर निकलती है? गाय को खिलाते हो? हाँ। आपके घर से कुत्ते की रोटी निकलती है कि नहीं? किस किस के घर से निकलती है? कुत्ते को लास्ट की रोटी खिलाया करो, फर्स्ट रोटी गाय को खिलाया करो। और मैया जी एक बात बताऊं, आप लोग ना एक रोटी अब हमारी वृद्ध माओ के लिए निकाला करो। एक रोटी कितने की होती है मार्केट में, जरा बताओ? एक रोटी 5 रुपए की आती है, ऐसा भैया जी हमारे यजमान जी कह रहे हैं, हमें तो पता नहीं। एक रोटी कितने की होती है मेरी माँ? 5 रुपए। मैं नहीं कहता कि 5 रुपए, मैं तुमसे 3 रुपए कह रहा हूं। एक रोटी यदि 3 रुपए की होती है तो 30 दिन आपके घर से यदि एक एक रोटी निकलेगी तो 30 दिन का कितना हुआ? 90 रुपए हुआ। 100 रुपए मान लो, तो 100 रुपए आपके घर से रोज निकलने चाहिए। और ये 100 रुपए वृद्धों के लिए 12 महीने आपकी अंतिम सांस तक निकलने चाहिए। यदि कुत्ते के लिए हम रोटी निकालते हैं, एक गाय के लिए निकालते हैं, तो मेरी मां के लिए एक रोटी क्यों नहीं? ये समझना कि आपकी रोटी सही जगह पे पहुंचेगी। और कम से कम 100 रुपए महीने के उठाओ और 100 रुपए महीने का बिल्कुल अलग रखो वृद्धों के नाम से। और जब भी कहीं आपको हम मिलें, कहीं भी आपसे मिलना हो, आप ये सेवा पहुंचा सकते हैं। आप सदस्य बने हैं, इसके बाद भी आपको 100 रुपए महीना निकाल करके वृद्धों की सेवा में लगाना। बताइए, ये सेवा बहुत बड़ी है क्या? बड़ी लग रही है आपको? इतना कर सकते हैं कि नहीं? जिन भक्तों को वृंदावन में देखो देखो मेरी मां, भगवान को भी पहले देना पड़ता है। सुदामा ने पहले 2 मुट्ठी चावल दिए, तब दरिद्रता मिटी के नहीं? ये चावल सुदामा पहले दे दिए होते तो पहले दरिद्रता मिट जाती। पहले तुम्हें ही देना पड़ेगा भक्तों, तब भगवान बाद में देगा। सुदामा 2 मुट्ठी दिए तो 2 लोकों की संपत्ति परमात्मा ने दी। पहले इन वृद्धों के लिए आप तो दीजिए,
दान से ही दुर्गति। कहते हैं दान करने से दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी दूर हो जाती है उसकी जो दान करता है। ईश्वर आपके साथ होते हैं। और मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मेरी माँ, मैं आपसे, आप जैसी माँ से, उस बूढ़ी माँ के लिए ही तो मांग रहा हूं। और मांग कितना रहा हूं? 2 रोटी मांग रहा हूं आपसे। आपकी थोड़ी सी सेवा किसी माँ की रोटी बनेगी। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, रोटी मांगने आया हूं। थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा सहयोग, आपका 1 रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। ये मत सोचिए कि आप बड़ी राशि नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटी दे पाए। जिन भक्तों को सदस्य बनना है, आप जो सदस्य बनेंगे उनके नाम वहां पर अंकित किए जाएंगे। और आप और आपके बच्चे कभी भी आएंगे तो देखेंगे उस सेवा को और कहेंगे, गर्व करेंगे कि हाँ, हमारे माँ बाप ने एक अच्छी जगह पे अपने धन को खर्च किया है। आपसे कम से कम एक बूढ़ी माँ को 2 रोटी तो मिल जाए। आपके 21,000 जो आप आजीवन सदस्य बनेंगे, 21,000 देकर, वो 21,000 बैंक में जमा करके उसी के ब्याज से मेरी माँओं की, मेरी वृद्ध माँओं की रोटी चलती रहेगी, 2 रोटी चलती रहेगी। जिनको भी हमारे सदस्य बनना है, 5 वर्ष के बनो, 10 वर्ष के बनो, आजीवन बनो, जिनको भी बनना है आप बन सकते हैं। जिनको भी बनना है अपना नाम लिखा सकते हैं। आप खड़े होकर के आप कह सकते हैं अपनी ही जगह पे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम सदस्य बनना चाहते हैं। हमारी तरफ से इतना, जिनको लिखाना है लिखा लो, जिनको लिखाना है, इस अच्छे कार्य से जुड़ना है, जुड़ जाइए। जीवन में कभी कभी ही मौके मिलते हैं सत्कर्म करने के, इकट्ठा नहीं कर सकते, धीरे धीरे करो। महीने के 1100 रुपए आप 20 महीने तक देंगे तो 21,000 हो जाएगा। 21,000 देकर आप सदस्य बन जाएंगे। कह रही हैं मैया जी? हाँ, क्या कह रही हैं? सदस्य बनेंगे मैया जी। जोरदार ताली बजाइए हमारी मैया जी के लिए। क्या नाम है आपका? माइक दे दो भैया। क्या नाम है? जिनको भी आना है, इस कार्य से जुड़ना, ये आपकी सेवा है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। क्या नाम है आपका? बोलो उसमें। राजकुमारी कौशल। जोरदार ताली बजाइए राजकुमारी मैया जी के लिए, कौशल जी के लिए। आपकी ओर से कितना? 21,000 रुपए। जोरदार ताली बजाइए। आजीवन सदस्य बन रहे हैं आप। जिनको भी अपना नाम लिखाना है, आगे आना है, आप आ सकते हैं। आप अपनी जगह पे खड़े होकर के आगे आ सकते हैं। इस अच्छे कार्य से आप जुड़ सकते हैं। हृदय में यदि पीड़ा है, दर्द है, तो जिनको भी आना है, नाम लिखाना है, लिखा सकते हैं। आपकी थोड़ी सी राशि, थोड़ा सा सहयोग भी बड़ा सहयोग है। जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। आप बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हर 16 में कथा है 25 मार्च से। हमारे इंदौर से भैया श्री राम नरेश तिवारी जी आए हैं। अभी आपने पीतावली में कथा का आयोजन कराया था। सुंदर तालियों के साथ आपका स्वागत करें। जिनको भी आप नाम लिखाना चाहते हैं, लिखा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास नारायण जी भगवान के जय हो। महाराज जी के द्वारा भगवान श्री बिहारी जी की प्रेरणा से वृंदावन धाम में जो वृद्धों के लिए आश्रम निर्माण होने जा रहा है, इस कार्य में जिन भक्तों में ने सहयोग प्रदान किया है, आइए उनका नाम जानते हैं।
और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों के घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। श्री दिशा जी चोयल पिपलिया खरगोन से हैं, आपने 1000 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री दिनेश जी परमार सिलीखेड़ा, आप भी खरगोन जिले से हैं, आपने भी 1000 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री सरिता जी दुबे सिंघाना से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। श्री मनोज सोनी मैकेनिक नगर से 501 रुपए गुप्त दान के रूप में 500 रुपए और 500 रुपए की राशि छत्र शाजा कॉलोनी से गुप्त दान में 501 रुपए। गुड्डू सिंह कैलाश कॉलोनी से 501 रुपए। सूरदेव यादव वृंदावन कॉलोनी से। श्री गुरु गोविंद इंदौर से गुप्त दान के रूप में 501 रुपए और इंटरस्टोन से सागर देवी पीथमपुर से हैं, आपकी ओर से भी 500 रुपए। पवन नामदेव जी पीथमपुर से, आपकी ओर से 501 रुपए। गुप्त दान के रूप में 501 रुपए और 511 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। अजय कौशल पीतमपुर से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। श्री अखिलेश पांडे वृंदावन कॉलोनी से, आपकी ओर से 551 रुपए। मामा विश्वकर्मा पीथमपुर से 501 रुपए। ताराचंद लक्ष्मीबाई, आपकी ओर से 501 रुपए। अंजलि पासवान पीथमपुर से 501 रुपए। अर्चना जी की ओर से 501 रुपए। प्रकाश चंद्र जी नितिन किराना पीथमपुर से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। पाटीदार इलेक्ट्रिकल्स पीथमपुर से 1100 रुपए और नरोत्तम चौधरी पीथमपुर से 1100 रुपए। श्री देवश्री कॉलोनी से श्री राकेश जी कुशवाहा, आपकी ओर से 501 रुपए। पंकज रेवझा इंदौर से, आपकी ओर से 500 रुपए। राम बाबू दुबे पीथमपुर जयनगर से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। राजकुमार तिवारी पीतावली से हैं, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, यदि आपके पास अभी व्यवस्था नहीं है, आप सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो 5 वर्षीय सदस्यता के लिए 5000, 11 वर्षीय के लिए 11000, 21 वर्षीय के लिए 21000 रुपए। यह सारी राशि आप किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। हमारे संस्था के अकाउंट नंबर में सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको आना है आप आकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। श्री कमला जी पीथमपुर चौक से मोहल्ला से हैं, आपने 21000 रुपए की राशि समर्पित करने का संकल्प लिया है आजीवन सदस्यता के लिए। श्री जोरदार तालियों से आपका सम्मान करते हैं। और यदि आप यहाँ उपस्थित हैं तो व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश जी बिरला, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री रवि जी मलोरिया, आपकी ओर से भी 500 रुपए गुप्त दान के रूप में 500 रुपए। श्री पवन कुमार जी, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री दिलीप निगम जी, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री संगीता जी शर्मा, आपने 1100 रुपए की राशि प्रति माह देने का संकल्प किया है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री पूनम जी मामा, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान किया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री फतेह बहादुर जी सिंह जी हैं, इनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान किया जाता है, करते हैं।
और चलते हैं महाराज जी के और भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, याद रहे कि इस कार्य में आप सभी को जुड़ना है। हर महीने जिम्मेदारी से बच्चों के लिए आप चिंता बच्चों की करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। यदि बच्चों को पालना, बच्चों की सेवा करना, अच्छी परवरिश करना यदि जिम्मेदारी है, तो हर बूढ़ी माँ की सेवा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। 10 माँओं की सेवा मैं करूं तो एक माँ की सेवा तो कम से कम आपकी तरफ से हो। सारे लोग आज हाथ उठा करके कहेंगे कि हमसे जो बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। कौन कौन मेरे साथ है इस कार्य में? हाथ उठाइए। ईश्वर ने आपको ज्यादा देने के लायक नहीं बनाया होगा, 1100 देने के लायक बनाया होगा, 500 देने के लायक बनाया होगा, महीने के 100 रुपए देने के लायक बनाया होगा। जिस योग्य बनाया है मालिक ने, उस प्रकार की सेवा करनी है, आपको जिम्मेदारी से करनी है। और 16 मई से वृंदावन में कथा है, 22 मई तक उस कथा में आपको आना है। 7 दिन वहीं रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है। 7 दिन वहां रहने का और खाने का। कमरे में रहना है तो 3000 है, एसी रूम में रहना है तो 4000 है, हॉल में रहना है तो 2500 रुपए है। बहुत ज्यादा सेवा नहीं है। वृंदावन में 7 दिन आपके रहने खाने की व्यवस्था है। कितने रुपए में? 2500 रुपए में, 3000 में और 4000 में। सबके लिए भोजन प्राप्त होगा एक जैसा। रहने के लिए एसी रूम चाहिए तो एसी रूम मिलेंगे, नॉन एसी चाहिए नॉन एसी मिलेगा। जो आपको व्यवस्थाएं चाहिए वो आपको उपलब्ध होंगी वहां पर वृंदावन में। कितने मई से है? 16 मई से। बेटा राधे राधे, राधे राधे। जिनको भी सदस्य बनना है आजीवन सदस्य बने। और याद रखना कि आपने अपने पूर्वजों के लिए भले पिंडदान ना किया हो, भले भागवत ना सुनवाई हो, पर ये रोटी की व्यवस्था करोगे तो ये इन माओ के द्वारा आपके माँ बाप तक ही पहुंचेगी। याद रखना, आप अपने पूर्वजों को ये 2 रोटी दे करके जाएंगे, अपने पूर्वजों को। मेरी माँ के द्वारा आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा। अपने पूर्वजों के लिए कुछ शुभ काम आपसे हो जाएं, ये शुभ काम करके आप जाएं। एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक चिड़िया थी। वो चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ बोला, क्यों री चिड़िया, क्या तू इस आग को बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मेरी इतनी ताकत कहां कि मैं इस आग को बुझा पाऊं, तो पानी क्यों डालती है? चिड़िया बोली कि पानी इसलिए डाल रही हूं, भले ये आग ना बुझे, पर इसलिए डाल रही हूं कि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जब भी हमारी वृंदावन में बूढ़ी माताएं रहेंगी और जब भी आज के 25-50 साल बाद कोई देखेगा तो आपको जरूर याद करेगा कि पीतमपुर में भागवत हुई थी, तो पीतमपुर के भक्तों ने भी अपनी ताकत की, अपनी सामर्थ्यता को, उसकी सामर्थ्यता चोंच में पानी भर रही थी, वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पानी डाल रही थी। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इस कार्य में सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वाला अमर होता है। हम चले जाएंगे पर हमारा दिया हुआ दान अमर हो जाएगा कि नहीं? कहिए, अमर हो जाएगा कि नहीं? आपका दिया थोड़ा सा दान, एक ईंट ही सही, पर आपके घर से एक ईंट निकलनी चाहिए, एक ईंट की सेवा निकलनी चाहिए इस कार्य में। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए, जोड़ना। और ये काम आपका सबको कहने का है, सबको कहिए, अधिक से अधिक लोगों को कहिए। और जिनको वृंदावन चलना है तो ज्यादा राशि नहीं है, हमारी वो गरीब माँ, क्योंकि वृंदावन में अभी तो हमें सब चीजें किराए से लेनी पड़ती है ना। जब आश्रम हो जाएगा तो फिर आपसे ये भी नहीं लिया जाएगा, सीधे कहा जाएगा वृंदावन में कथा है, आओ कोई चार्ज नहीं, वहीं रहो, वहीं खाओ पियो, जब तक मन करे रहो, खाओ पियो, प्रेम से बिहारी जी का दर्शन करो।
आप लोगों को वृंदावन में एक सहारा मिले, आश्रय मिले, ठिकाना मिले, इसलिए भी आपको जुड़ना है। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 8 बजे सुबह इसी पांडाल में आपको आना है। कल कितने बजे? क्या लाना है सामान? जिनको भी गुरु मंत्र लेना है तो आरती के बाद ये पंडित जी हैं, इनसे सामग्री पूछ लीजिएगा क्या क्या लाना है। बहुत ज्यादा नहीं लाना, पैसे का खर्चा नहीं होगा। लाना है तो थोड़ी मोटी चीज हम पंडित जी बता देंगे। कल कितने बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा? 8 बजे जिनको लेना है। और कथा कल कितने बजे होगी? 10 बजे। कितने बजे होगी? हाँ 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ठीक है। कल यहां फूलों की होली होगी। आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी होली नहीं देखी होगी जैसी कल आप देखने वाले हैं अपनी पूरी जिंदगी में। कल होली देखेंगे ना? कौन कौन देखेगा? समय से आइएगा। कथा कल बहुत जल्दी शुरू होगी और बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पता नहीं आपको समय से आते हो तो मिलेगी, नहीं आते तो क्या मिलेगी। आइएगा जरूर। भगवान गोपियों के साथ कोई भी जानकारी लेनी हो, अभी हम हरसोला में हैं। हरसोला आपके यहाँ से पास में, आएंगे हरसोला कथा सुनने? मैया जी कौन कौन आएगा? आप लोग एक आध दिन तो आना, रोज रोज भले नहीं आना। हमारे यजमान जी भी आएंगे। पीतमपुर के मैया